हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, एक वक्त था जब दुनिया में मोबाइल फोन्स का मतलब नोकिया होता था। दुनिया में मोबाइल फोन्स की मार्केट का तकरीबन 40% शेयर नोकिया के पास ही था। लेकिन आज नोकिया मार्केट से गायब हो चुकी है। नोकिया के साथ क्या हुआ, ये कंपनी तबाही का शिकार क्यों हुई, ये कहानी बहुत अजीब है। दोस्तों, नोकिया कंपनी की शुरुआत तब हुई थी जब दुनिया में मोबाइल फोन्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। आपको ये बात अजीब लगेगी, लेकिन ऐसा ही है। ये 1865 का साल था जब यूरोप के एक मुल्क फिनलैंड में एक आदमी ने एक पल्प मिल लगाई। इस आदमी का नाम फ्रेडरिक आइडरस्टाम था। इस मिल में लकड़ी के चिप्स वगैरह को फाइबर बोर्ड में कन्वर्ट किया जाता था। इस आदमी का काम बहुत कामयाब हो गया और 3 साल बाद इसने एक और ऐसी ही मिल शुरू कर ली। दोस्तों, ये जो दूसरी मिल इसने शुरू की थी, ये एक टाउन के पास लगाई गई थी जिसका नाम नोकिया था। यानी बेसिकली नोकिया एक जगह का नाम था जो आज भी फिनलैंड में मौजूद है। बहरहाल 3 साल बाद इस आदमी ने अपने एक दोस्त लियो के साथ मिलकर एक कंपनी शुरू की और इस कंपनी का नाम नोकिया रख दिया गया। ये 1871 का साल था और यूं नोकिया कंपनी वजूद में आ गई। इसका नाम उसी टाउन यानी नोकिया के नाम पर रखा गया था। दोस्तों, वक्त गुजरता गया और 1902 में नोकिया कंपनी बिजली तक बनाना शुरू हो गई थी, जो उस दौर में एक बहुत बड़ी बात थी। 1922 में जब फिनलैंड एक आजाद मुल्क बन चुका था, तो नोकिया ने फिनलैंड की एक रबर बनाने वाली कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर ली और अब नोकिया रबर बनाने के बिजनेस में भी आ गया था। नोकिया उस दौर में मास्क भी बनाता था, यानी नोकिया की कंपनी कई कारोबार लेकर चल रही थी। दोस्तों, फिर वक्त आया 1967 का, जब नोकिया कॉर्पोरेशन बन चुकी थी। ये कंपनी अब इलेक्ट्रॉनिक्स के बिजनेस में आ गई थी। बहुत जल्द नोकिया फिनलैंड की आर्मी के लिए इक्विपमेंट भी बनाना शुरू हो गई और फिर 1980s में नोकिया ने मोबाइल फोन्स बनाना शुरू किए, जिसकी वजह से हम सब आज नोकिया को जानते हैं। नोकिया ने सबसे पहले 1984 में एक कार फोन लॉन्च किया था, यानी एक ऐसा फोन जो गाड़ी में लगा होता था। इसका नाम मोबीरा टॉकमैन था। और फिर आया 1990s का दौर, जो नोकिया के लिए बहुत अहम था। नोकिया अब यूजर फ्रेंडली मोबाइल फोन्स डेवलप करने की कोशिश कर रहा था, यानी ऐसे फोन्स जो आम लोग आराम से यूज कर सकें। और फिर ईयर 2000 में नोकिया ने नोकिया 3310 मोबाइल फोन लॉन्च कर दिया। नोकिया अब मोबाइल फोन इंडस्ट्री पर राज करना शुरू हो गया। लेकिन दोस्तों, फिर ऐसा क्या हुआ कि नोकिया जैसी कंपनी मोबाइल फोन्स की कैटेगरी में गायब होती गई? अब ये कहानी जानते हैं। 2008 में नोकिया मोबाइल फोन मार्केट का सबसे बड़ा प्लेयर था। इनका मार्केट शेयर 40% तक पहुंच गया था, यानी दुनिया में हर दूसरा फोन नोकिया का ही बिक रहा था। लेकिन फिर शुरू हुआ नोकिया का डाउनफॉल। एक बहुत बड़ा मसला जो नोकिया के साथ था, वो नोकिया का खुद को वक्त के साथ चेंज ना करना था। दुनिया तब्दील हो रही थी, लोग टच स्क्रीन फोन्स पसंद कर रहे थे, लेकिन नोकिया बज़िद थी कि लोगों को ये टच स्क्रीन फोन्स पसंद नहीं आएंगे। और तभी नोकिया अपने कीबोर्ड स्टाइल फोन्स को ही लेकर बिजनेस कर रही थी। इस दौरान नोकिया ने टच स्क्रीन फोन्स भी लॉन्च किए, लेकिन इनका ऑपरेटिंग सिस्टम आउटडेटेड था। जैसा कि मैंने कहा कि दुनिया चेंज हो रही थी। दुनिया में आईफोन लॉन्च हो गया था, सैमसंग के फोन्स आ चुके थे। पहला आईफोन 2007 में लॉन्च हुआ था और सैमसंग ने अपना पहला टच स्क्रीन फोन 2008 में लॉन्च किया था। लेकिन नोकिया को अभी भी एहसास नहीं हुआ कि दुनिया इसी तरह के फोन्स पसंद कर रही है। दोस्तों, ऐसा नहीं था कि नोकिया फौरन नीचे जाना शुरू हो गई थी। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे थे जो अभी भी नोकिया के फोन्स खरीद रहे थे, लेकिन नोकिया के कस्टमर्स आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे थे। खैर, नोकिया को अपनी गलती का एहसास हुआ और इन्होंने भी अपने मॉडर्न टच स्क्रीन फोन्स लॉन्च कर दिए। लेकिन मसला ये था कि इन फोन्स का सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं था जो आईफोन और सैमसंग के फोन से मुकाबला कर सकता। दरअसल नोकिया अपने इन फोन्स में सेम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा था, लेकिन ये सॉफ्टवेयर यानी सेम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम कई एप्लीकेशंस के साथ कंपैटिबल ही नहीं होता था। लोगों को इसको यूज करने में मजा ही नहीं आता था। 2011 में एक वाकया भी सामने आया
जब नोकिया के सीईओ स्टीफन एलॉप ने एक इंटरनल मेमो जारी किया। इसने कहा था कि नोकिया को खुद को फौरन चेंज करने की जरूरत है। इसने नोकिया के सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम पर भी तनकीद की कि इसको भी चेंज करना चाहिए। इसने नोकिया को एक ऐसे आदमी से कंपेयर किया जो एक जलते हुए तेल पर खड़ा है। जब एक कंपनी का सीईओ ऐसी बात कह दे तो वो कंपनी किस बुरी हालत में होगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। खैर दोस्तों, बाद में ऐसा ही हुआ। आईफोन और सैमसंग के फोन से नोकिया के फोन्स का कोई मुकाबला ही नहीं रहा। नोकिया के ऑपरेटिंग सिस्टम का फेलियर ही दरअसल नोकिया के फेलियर की एक बहुत बड़ी वजह बनी थी। ये भी कहते हैं कि इसमें नोकिया की लीडरशिप का भी फॉल्ट है। इनको डर था कि अगर ये अपने सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम को चेंज करेंगे तो ये अपने इन्वेस्टर्स खो देंगे, क्योंकि इसका मतलब होगा कि इनका सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छा ही नहीं था। लेकिन दोस्तों, फिर 2011 में नोकिया ने एक बहुत बड़ी गलती की जो शायद इनकी आखिरी गलती साबित हुई। इसके बाद नोकिया खत्म हो गया था। 2011 में नोकिया ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ डील कर ली। नोकिया अब माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज फोन बेचना शुरू हो गई थी। इन फोन्स को लूमिया स्मार्टफोन्स कहा जाता था। ये फोन्स वैसे तो दिखने में बहुत अच्छे थे, इनका हार्डवेयर भी बहुत अच्छा था, लेकिन मसला इन फोन्स का सॉफ्टवेयर था। इनका ऑपरेटिंग सिस्टम था। इनमें विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा था जो आईफोन और सैमसंग के फोन से मुकाबला नहीं कर सका। दरअसल ये फैसला नोकिया के सीईओ स्टीफन एलॉप ने लिया था, लेकिन यहाँ एक मसला था। स्टीफन के पास दो ऑप्शंस थे। या तो ये नोकिया में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता जो उस वक्त सैमसंग और कई दूसरी कंपनीज यूज कर रही थी, एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो लोगों को पसंद आ रहा था। लेकिन स्टीफन ने एंड्रॉयड चूज करने के बजाय माइक्रोसॉफ्ट से डील कर ली और इनके विंडोज फोन और ऑपरेटिंग सिस्टम नोकिया के साथ मर्ज कर लिए। इसको लगा कि नोकिया को कुछ डिफरेंट, कुछ हटकर करना चाहिए, वरना नोकिया भी दूसरे फोन्स की तरह बन जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये इस आदमी की एक बहुत बड़ी गलती थी। शुरू में ये मोबाइल फोन्स बिक रहे थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता नोकिया के ये मोबाइल फोन्स भी फेल होते गए। दरअसल 2014 में माइक्रोसॉफ्ट ने नोकिया के मोबाइल फोन बिजनेस को $7.6 बिलियन में खरीद लिया था। अपने वक्त की सबसे बड़ी मोबाइल फोन कंपनी नोकिया अब बिक चुकी थी, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट नोकिया के इस मोबाइल बिजनेस को चला ही नहीं पा रहा था और 2016 में माइक्रोसॉफ्ट ने सिर्फ $350 मिलियन में अपना ये मोबाइल फोन बिजनेस एक कंपनी HMD ग्लोबल को बेच दिया। ये एक टेक कंपनी थी और इस कंपनी में बहुत से वही लोग काम करते थे जो कभी नोकिया के लिए भी काम करते थे। ये कंपनी नोकिया के मोबाइल फोन्स फिर से बनाकर बेचना शुरू हो गई, लेकिन 2024 में इनका लाइसेंस एक्सपायर हो गया और फिर इन्होंने नोकिया के फोन्स बनाने का लाइसेंस रीन्यू नहीं किया। लेकिन दोस्तों, इस कहानी में अभी आखिरी ट्विस्ट बाकी है। नोकिया के मोबाइल फोन्स अब बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन नोकिया का सिर्फ यही एक बिजनेस नहीं है। नोकिया कंपनी इस वक्त दुनिया में टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में बहुत आगे जा चुकी है। जैसा कि ये 5G को दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में डिप्लॉय करते हैं और फिर ये दूसरी कंपनीज को इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी भी फराहम करते हैं। यानी नोकिया कंपनी अब अपने इस बिजनेस में बहुत तरक्की कर रही है, लेकिन इनके मोबाइल फोन्स का बिजनेस अब तकरीबन खत्म हो चुका है। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।